हेलो व्यूअर्स, आज हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा का पेपर। आपकी त्रैमासिक परीक्षा अभी चल रही है, तो इंग्लिश का पेपर हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से हम देखेंगे। लास्ट मंडे यू वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी योर फ्रेंड हु वाज एडमिटेड देयर। यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट प्रोड्यूस ए स्मॉल राइट अप ऑन ए विजिट टू ए हॉस्पिटल। तो ये विजिट टू ए हॉस्पिटल सब्जेक्ट पे आपको लिखना, और उसमें किस किस पॉइंट पे लिखना वो यहाँ दे रखे हैं। तो ये पॉइंट है रजिस्ट्रेशन काउंटर, पीपल इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स रूम, सर्जिकल वार्ड, नर्सेस अटेंडिंग, मेडिकल वार्ड, पेशेंट्स लाइंग ऑन देयर बेड्स। और इसके और मतलब अथवा में दे रखा है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन बोन आर बेन। तो इस पे आपको लिखना है। इसके बाद जो सेक्शन सी ग्रामर का है ये हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5 करने यहाँ पर। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, यू लैंड मी ए फ्यू $100। तो यहाँ आएगा कुड, ठीक है, कुड आएगा यहाँ पर। कुड यू लैंड मी ए फ्यू $100। इसके बाद अगला है, ही कैन राइट विथ हैंड। तो यहाँ आएगा एदर हैंड, ही कैन राइट विथ एदर हैंड। इसके बाद थर्ड है, शी माई पेन, हाइड, हिड या हिडन। तो यहाँ पे आएगा हिड, HID, शी हिड माई पेन। इसके बाद फोर्थ है, वर्क हार्ड यू शुड फेल। तो यहाँ आएगा लेस्ट, LEST, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। इसके बाद अगला है, दिस रिंग इज मैड गोल्ड। तो यहाँ आएगा दिस रिंग इज मैड ऑफ गोल्ड, ठीक है, ऑफ आएगा यहाँ पर। अगला है, हार्डली हैड स्टार्टेड माई वर्क द गेस्ट अराइव्ड। तो यहाँ आएगा वेन, ठीक है, हार्डली हैड स्टार्टेड माई वर्क वेन द गेस्ट अराइव्ड। तो इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, डू एज डायरेक्टेड एनी 5। तो इसमें जो फर्स्ट है, दिस इज द स्कूल माई फादर टीच हियर। कॉम्बाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस इनटू ए रिलेटिव क्लोज। तो ये जो सेंटेंस है इसे हमें कॉम्बाइन करना है रिलेटिव क्लोज से। तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा, दिस इज द स्कूल वेयर माई फादर टीच। ठीक है, वेयर से हम इसको कॉम्बाइन कर रहे हैं, दिस इज द स्कूल वेयर माई फादर टीच। इसके बाद जो अगला है, नो सुनर डज द प्यून रिंग द बेल देन द स्टूडेंट गो देयर क्लासेस। तो इस सेंटेंस को हमें रीराइट द सेंटेंस यूजिंग एस सुन एस का यूज करके हमें फिर से लिखना है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, एस सुन एस द प्यून रिंग द बेल द स्टूडेंट गो टू देयर क्लासेस। इसके बाद जो थर्ड है, आई डोंट नो हु मेड दिस मिस्टेक, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड क्लोज। तो जो अंडरलाइन क्लोज है, अंडरलाइन क्लोज कौन सा है, हु मेड दिस मिस्टेक। इसको आइडेंटिफाई करना मतलब पहचानना है। तो इसका आंसर होगा, ये जो क्लोज है नाउन क्लोज है, ठीक है, नाउन क्लोज। तो थर्ड का आंसर होगा नाउन क्लोज। इसके बाद जो फोर्थ है, नो प्लेयर इन द टीम इज सो टॉल एस मोहन। रिराइट द सेंटेंस यूजिंग सुपरलेटिव डिग्री। इसको फिर से लिखना हमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज करके। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, मोहन इज टॉलेस्ट प्लेयर इन द टीम, मोहन इज टॉलेस्ट प्लेयर इन द टीम। इसके बाद अगला है, ही डज नॉट लाइक टी, ही डज नॉट लाइक कॉफी। कॉम्बाइन दिस सेंटेंसेस यूजिंग नेदर नॉर। तो नेदर नॉर का यूज करके हमें इन दोनों सेंटेंस को कॉम्बाइन करना है। तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा, He neither likes tea nor coffee। इसके बाद सेक्शन डी है, टेक्स्ट बुक से, आपकी बुक से है यह। और क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यह एक्सट्रैक्ट पढ़ के हमें नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और एक्सट्रैक्ट है, पुअर मैन, इट वाज in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understand why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master of his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that
वाज देयर नो मोर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन जो दे रखे इनके आंसर हम देंगे। तो क्वेश्चन 1 है, हु डज द नरेटर रिफर टू एज पुअर मैन। ठीक है, पुअर मैन जो इसके नरेटर कौन है, तो इसका आंसर होगा एम हेमल। एम हेमल। इसके बाद है, वाई डज द नरेटर कॉल द फ्रेंच टीचर एज पुअर मैन। ठीक है, पुअर मैन क्यों कहा फ्रेंच टीचर को, तो इसका आंसर है ही फील्स सॉरी फॉर द टीचर एज इट वाज हिज लास्ट लेसन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स हैड द टीचर गिवन हिज सर्विस इन द स्कूल। तो इसका आंसर होगा 40 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है, हु सेट ऑन द बैक बेंचेस ऑन द लास्ट लेसन। तो इसका आंसर है द विलेज पीपुल। अगला है, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन। इसके राइटर कौन है, तो इसका आंसर है अल्फोन डॉट। ठीक है, ये इसके राइटर हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पे आपके पोयम में से दे रखा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन mouthed, her face ashen like death, of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprouting। ठीक है, तो यह आपके पोयम में से दे रखा है, आपकी बुक में से। आप क्वेश्चन जो दे रखे हैं, विच ऑफ दिस लिटरेरी devices has been used in the line her face ashen like dead of a corpse। तो इसका आंसर होगा स्माइली। ठीक है, सिमिली। इसके बाद दूसरा है, फ्रॉम विच पोयम हैज द अबाउट टेक्स्ट बीन टेकन। ये किस पोयम से लिया गया है, तो ये पोयम है माई मदर एट 66। इसके बाद अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन डेड बॉडी। तो इसका है कॉर्प्स। ठीक है, इसका मीन है डेड बॉडी। इसके बाद जो अगला पैसेज है, यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप आई टॉक टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स। तो इस प्रकार से पैसेजेस के क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाई डिड द नरेटर गो टू ए साइकेट्रिस्ट। तो इसका आंसर है बिकॉज ही वेंट थ्रू एन एक्सपीरियंस नो वन एल्स डिड। अगला है, व्हाट इज वैकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट अकॉर्डिंग टू द साइकेट्रिस्ट। तो इसका आंसर होगा चार्लीज फाइंडिंग ऑफ ए थर्ड लेवल एट द स्टेशन। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल। तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। फोर्थ है, व्हाट डज द साइकेट्रिस्ट एक्सप्लेन टू चार्ली। तो इसका आंसर होगा डेट इट वाज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ हिज माइंड। इसके बाद जो क्वेश्चन है वह 30 वर्ड में हमें लिखना है। तो क्वेश्चन हम देख लेंगे जिसके आंसर आप तैयार कर लोगे। तो क्वेश्चन है, इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग हु इज मुकेश, व्हाट इज हिज ड्रीम। अगला है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। इसके बाद है, व्हाई डिड विलियम डगलस डेवलप एवर्जन टू द वाटर व्हेन ही वाज 3 or 4 years old। अगला है, व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। और इसके बाद है, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। इसके बाद जो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, एनी 3 करना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन से यहाँ दे रखे हैं, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग इन द पोयम माई मदर एट 66। अगला है, व्हाट डज पैब्लो नेरुडा मीन्स बाय सेइंग विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। इसके बाद है, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोइट रिफर्स टू इन द पोयम कीपिंग क्वाइट। और इसके बाद है, व्हाई हैज द पोइट कंपेयर्ड मदर टू द लेट विंटर्स मून। अगला जो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। यहाँ पे कोई से 2 करने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड चार्ली रन अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल। दूसरा है इसमें, व्हाट डिड डॉक्टर सैडो एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। और थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द टाइगर किंग मीट हिज डेथ। तो ये सारे ही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं।
इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ साहेब, व्हाई। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वेज। अगला जो क्वेश्चन है वो 75 वर्ड में लिखने का है और वह राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम माई मदर एट 66। और इसके अथवा में है, व्हाट वेयर द बर्ड्स फीलिंग एट द एयरपोर्ट, हाउ डिड शी हाइड देम। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह भी 75 वर्ड्स में हमें लिखना है और क्वेश्चन है, व्हाट वैल्यूज ऑफ लाइफ डज द स्टोरी टाइगर किंग गिव अस। और इसके अथवा में है, द थर्ड लेवल was a medium of escape for Charlie. Explain the statement in the light of the story the third level. तो इस प्रकार से हमने कक्षा 12वीं अंग्रेजी के त्रैमासिक पेपर की तैयारी करी है। एक मॉडल पेपर है, इसी तरह का पेपर आपके एग्जाम में आएगा। इसमें से अधिकतर प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन और लेटर की तैयारी हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए और इसके अलावा आपको 12वीं के किस किस विषय की तैयारी करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, उसकी तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।